बिलोंग्स करना चाहिए आपका रिलेशन में। अगर हमने लिया मॉड ए माइनस ए कितना हो गया आपका 0, 0 को बेटा मैं क्या लिख दूं 3 इंटू 0 लिख दो, 3 को अगर मैं किससे भी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 3 बोले तो मल्टीपल ऑफ 4 करें तो किससे मल्टीपल अब 3 इंटू 0 है तो हम क्या बोलेंगे दीज एम्प्लाइज मोड ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 3, हेंस a comma a belongs to R, these implies R is equal to। बहुत सारी बार बेटा एक ही चीज को लिखना, हमने ऊपर भी लिख कर नीचे भी लिख दिया, तो आपको फालतू वाली जो बकवास तरीके से बच्चों लिखनी पड़ेगी, सारी चीजें लिखो तो होगी मार्क्स, ठीक है, क्योंकि चैप्टर के अंदर आपके पास ये है कि आपको पूरी की रिलेशन, तो हमने क्या लिख दिया वो रिफ्लेक्सिव। अब अगला आते हैं बेटा सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्री के लिए हमने क्या लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मोड ए माइनस बी 3 का मल्टीपल है तो कितना ले लिया बेटा आपका 3p, नेगेटिव कॉमन ले लूंगी तो b माइनस ए इक्वल टू 3p। मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मोड अगर मैं हटा दूं तो b माइनस ए भी बेटा कितना है 3p, तो इसका मतलब मोड b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 3, ये किसका मल्टीपल आ गया बेटा 3 का। दीज एम्प्लाइज b comma a belongs to R, these implies it is symmetric। सर अगले पे आ जाता है बेटा आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या लेके चलेंगे ए बी बी सी और सी। अब ये मोड वाला ध्यान से समझना इसके अंदर कैसे करना है। हमने लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो मॉड ए माइनस बी कितना आया 3p1, ठीक है, मॉड बी माइनस सी कितना आया 3p2। तो यानी यहां से बेटा मैं क्या कंडीशन लिखूंगी a माइनस बी का आंसर क्या होगा प्लस माइनस 3p1, ठीक है। मोड हटाया क्योंकि मोड में मैंने आप खुद सोचो क्या मॉड x प्लस मॉड y को मैं मॉड x प्लस y लिख सकती हूँ, नहीं ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, मॉड में एडिशन नहीं होता, इसलिए यहाँ से हमने मॉड हटा के इसको प्लस माइनस लिखा। सेम यहाँ पर हमने b माइनस सी को लिख दिया प्लस माइनस 3p2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इसको क्या ले लेंगे बेटा एक को फर्स्ट, अब कुछ ज्यादा ही बड़ा जाए आफत, अब हमने बेटा क्या लिया इसको लिया फर्स्ट, इसको क्या लिया आपका सेकंड, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करोगे, राइट साइड में राइट साइड ऐड करोगे, प्लस माइनस 3p1 प्लस माइनस 3p2, b से b कट गया, a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो p प्लस 2 हो गया, p1 प्लस p2 का रैंडमली मैं कुछ भी ले लूं, प्लस माइनस 3 के ले लिया, अब यार का प्लस माइनस हो जाएगा आपका मॉड, तो मॉड a माइनस सी इक्वल्स टू 3k, these implies a माइनस सी is multiple of 3, hence it is transitive। लिखने का तरीका बेटा समझ में आया, 90% बच्चे मोड के अंदर ही आप मोड 3 और मोड 4 को ऐड करके मोड 3 प्लस 4 नहीं लिख सकते, ये कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से मोड की प्रॉपर्टी हटा के प्लस माइनस लगाया, इधर मोड की प्रॉपर्टी हटा के प्लस माइनस लगाया, अब तो विदाउट मोड है, अब तो नॉर्मली ऐड हो सकता है, दोनों को ऐड करा प्लस बी से माइनस बी कट गया, ए माइनस सी आया बेटा प्लस माइनस बी कॉमन लिया, p1 प्लस p2 का रैंडमली कुछ भी के लिख दो, p1 प्लस p2 रहने दोगे तो भी कोई गलती नहीं, प्लस माइनस 3 क्या आ गया, फिर प्लस माइनस हटाया तो यहाँ पर लगा दिया मॉडल सारी उल्टी डेफिनेशन लगा दी, तो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 3 hence it is transitive। अब वो सिमेट्रिक भी आ गया, भी आ गया, तो प्रूफ हो गया क्या है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अब हम क्या बोलेंगे hence it is इक्विवेलेंस। बट इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछनी है, फाइंड दी ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब 1 के साथ किसका एलिमेंट
पहले रिलेशन बनाओ जिनमें a माइनस बी का मल्टीपल क्या हुआ आपका 3 है। बोलो 1 के साथ 1 ले सकते हैं, ऐसे 12 तक तो सारे सारे आ जाएंगे, ठीक है। बट हम सिर्फ 1 1 लेंगे, 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? तो मतलब डिफरेंस हो, ये डिफरेंस 6 हो, ये डिफरेंस, ठीक है। 1 और 4, 1 और 4 को उल्टा भी लिख सकती हूँ, 4 और 1। अब बताओ 1 के साथ, 1 के साथ रिलेटेड टू 1 बोला ना बेटा, 1 और 8, 1 और 8 7 हो गया भाई, 1 और 7 ले सकते हैं, 1 और 7 का डिफरेंस 6, 7 और 1 हो गया, और 1 और 9, 9 और 1 और 10, सॉरी 1 और 10, 10 और 1, और 1 11 तो होगा नहीं, और 1 और 12 भी नहीं होगा, 1 4, 1 4 ले लिया, 1 3, 1 2 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 नहीं, 1 7, बेटा लिमिटेड जीरो पहले लगाते हैं, ठीक है। बस ये रिलेशन आएगा, तो ये सारे के सारे क्या हो गए जो एफ के एलिमेंट 1 से रिलेटेड। सेम टू सेम क्वेश्चन को करो पहले, फिर इसी का जुड़वा भाई दे दी। बेटा ये आज की क्लास वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में जवाब नहीं आएगा गारंटी, बट ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। हद से डिजिट चेंज होगी, मल्टीपल ऑफ 3 की जगह 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, सिर्फ ऐसे वाला चेंज और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। करो जल्दी से, एक सेकेंड में। हाँ नोटन करो, ये बुक का नहीं है, लास्ट ईयर का एनसीईआरटी में 4 है शायद से, मल्टीपल ऑफ 4 है, एनसीईआरटी में मल्टीपल ऑफ 4 है। बेटा क्लियर हो रहा है? कुदरत, सुकृति, दिव्या, डन। बेटा आपको ग्रुप में मैंने असाइनमेंट सेंड करा है, करा करो असाइनमेंट के क्वेश्चन बताइए, फिर खत्म करोगे ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेशन के डाउट खत्म फिनिश कर दूं, ठीक है।
डन। रिलेशन के बेटे टोटल 18 क्वेश्चन है बस। ये 18 क्वेश्चन परसों तक ट्यूसडे तक फिनिश करोगे। इन 18 से बाहर नहीं आएंगे, बट ये 18 बिल्कुल टिच होने चाहिए। और चेक जरूर कराओगे अपनी कॉपी में, ताकि चेक करने को पता चल जाए ना कुछ गड़बड़ तो नहीं करना। प्रूफ करना है बेटा, इनमें आंसर कर दीजिए। तो पता है यहाँ से लेफ्ट होते ही छोटा सा कमरा है, तो एक छोटा सा कुछ दिख रहा है, तो जो फेस वॉश भी करते हैं। लेफ्ट आ जाओ नेक्स्ट पे। यार कितनी देर बेटा, बॉटल लिए कुछ है? नहीं, देखो बेटा अब आ जाएगा। देखो बेटा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपके पास। ए दिया हुआ है 1 2 3 7 9 एंड आर बी अ रिलेशन on A cross A given by AB related to CD if A plus D equals to B plus C for AB CD in A cross A, prove that R is an equivalence relation and find equivalence class of 2,5। देखो बेटा, सबसे पहले इन क्वेश्चन का पहले आपके पास अभी तक हमने क्या करा था, एक्स हमारे पास क्या है, ए बी टू सी डी। तो जब लिखा था रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब वो चीजें लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए बी रिलेटेड टू ए बी, मतलब ये पूरा एक एलिमेंट ऑर्डर है। इस प्रॉपर्टी जब भी आपके पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में क्वेश्चन आएगा, तो जो भी रिलेशन है उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। पहले एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हमेशा आप देखो, जैसे हमारे पास रिलेशन में क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये रिलेशन गिवन है। ए बी रिलेटेड टू सी डी में क्या दे रखा है, इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। इधर ले जाओ, तो क्या बन गया, a माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी। यानी अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो मेरे पास ये कंडीशन, इस कंडीशन रिलेशन ये रहा ना बेटा क्वेश्चन गिवन, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था, क्या
था कि अगर A related to तो हमारे A plus B वहां पर हम आपको ऑर्डर पेयर के अंदर रिलेशन दिया तो ए बी रिलेटेड टू सी डी मतलब एक एलिमेंट ये हो गया एक एलिमेंट ये हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है तो सॉल्व करने के लिए ए और बी वाली टर्म एक जगह सी और डी वाली टर्म एक जगह उसी में समझ अब पहली प्रॉपर्टी अगर बेटा हम क्या लिखते हैं रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ क्या लिखो लेट बोलो लेट ए बी रिलेटेड टू ए बी ये भी बिलोंग्स टू वाले को बट ए रिलेटेड टू ए बी अब यहाँ से रिलेशन क्या है इन दोनों का माइनस और इन दोनों का ये रिलेशन है यहां से जो रिलेशन गिवन है वो देखो पहले इधर क्या है माइनस बी मतलब इसमें से ए माइनस और इसमें से ये माइनस अब देखो ए बी रिलेटेड टू ए बी तो क्या करेंगे यहाँ से ए माइनस कितना हुआ ए माइनस बी इसमें से माइनस वाला कितना आया ए माइनस बी ए माइनस बी हमेशा माइनस बी कितना होगा इक्वल तो यानी टर्म क्या होगी आपकी इक्वल दिस एम्प्लाइज ए बी रिलेटेड टू ए बी दिस एम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव यहां पर बेटा हम ए बी एक एलिमेंट जैसे हम लिखते हैं ए रिलेटेड टू ए लिखा तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन था ए माइनस ए अब यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर की टर्म है रिलेशन ए बी रिलेटेड टू ए बी है तो यहाँ पर रिलेशन क्या फॉलो कर रहा है इन दोनों का माइनस इन दोनों का माइनस तो इन दोनों का माइनस करा माइनस भी है इन दोनों का माइनस करा माइनस भी है ए माइनस बी हमेशा माइनस बी के इक्वल ही होगा दोनों टर्म सेम सेम है दोनों टर्म सेम इक्वल होगी इक्वल है तो क्या होगी रिफ्लेक्सिव अब सिमेट्रिक के लिए देखो हमने लिया लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी क्या लिखो बेटा रिलेशन गुरबानी ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस बी को पहले लिख दो ए माइनस बी को बाद में लिख दो फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब सी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी ठीक है तो इसका मतलब सी डी रिलेटेड टू कितना आ गया ए बी रिलेटेड टू सी डी दिया था आ गया सी रिलेटेड टू ए बी दिस एम्प्लाइज इज सिमेट्रिक है इजी और देखने में गंदे ठीक है एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बेटा तीनों चारों जो आज करने अब हमने लिया ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हम लेके चले ए बी किससे रिलेट करेगा आपका सी डी से ठीक है और सी डी किससे रिलेट करेगा ई एफ से और अगर क्या आ जाए सी डी का बनेगा अब क्या आना चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ अगर ये आ गया तो हम क्या बोलेंगे आपका ट्रांजिटिव बात समझ में ए रिलेटेड टू बी आप इसको ऐसे सपोज करो ए रिलेटेड टू बी बी रिलेटेड टू सी तो ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए सी ये पूरा ए ले लिया ये पूरा बी ले लिया ए रिलेटेड टू सी डी रिलेटेड टू ई एफ दोनों में कॉमन क्या है सी डी अपने वहां पर हम क्या देते थे ए बी होना चाहिए बी सी होना चाहिए सी अपने आप लेते थे ना तो ए सी आ जाता था वही चीज ऑर्डर पेयर में लिया ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी तो ये किसके को लगेगा इसकी इतनी बात समझ में अब पहले हमने लेट किया लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी तो ए माइनस बी किसके हो गया बेटा सी माइनस अब सी डी रिलेटेड टू क्या लिया ई एफ तो यहां से क्या आया सी माइनस बी इक्वल टू ई माइनस एफ इसको लिया फर्स्ट इसको क्या लिया सेकेंड सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस बी किसके को ला गया ई माइनस है तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ तो दीज एम्प्लाइज इज ट्रांजिटिव तीनों चीजें हो गई तो हो गया इक्विवेलेंस हाँ ये सी माइनस डी के इक्वल तो आपस में दोनों इक्वल हो गए अरे भाई एक्स इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू जेड एक्स इक्वल टू जेड नहीं होता पूरा खत्म हो गया क्या ये सी माइनस डी के इक्वल सी माइनस डी इसके इक्वल तो आपस में दोनों इक्वल नहीं हुए बेटा थोड़ा सा घर पे पढ़ना शुरू कर दे तो सारा दिन शिनचैन देख देख के शिनचैन मिल जा रही है ये जो ये मुसलमानों वाले सीरीज देखे ना छोड़ दो पागल चले जाओ
से बच्चे वो एमटीवी वगैरह वो क्या बोलते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखे समझ में आता है। मुझे नहीं चलो आंटी देख जैसे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान पढ़ रहे हैं से इसकी बेस्ट फ्रेंड इस साल साउथ अफ्रीका चली गई ना तो भी वही दिखा दिए यही से छोड़ के बात करी मैं बात करी भाई मैं ट्विस्ट जिंदगी ट्विस्ट हो जाएगी बेटा कंपार्टमेंट आ गई तो ऐसे अब वो मेरे रिलेशन क्या देख रहे हैं 1 2 कितने एलिमेंट आपके पास 1 2 9 मुझे अब मैंने बोला इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है किसकी 2 5 का डिफरेंस कितना है 3 तब 2 5 इज इक्विवेलेंट टू बोलो 2 और 5 का डिफरेंस क्या था बच्चे पूछते कि मैंने डिफरेंस सीख क्यों लिया यहाँ पर क्या है दोनों का डिफरेंस है ना तो इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना हो गया 2 ठीक है तो माइनस से कैसे आएगा 1 4 और बोलो 2 5 तो ऑलरेडी है ही है 3 पक्का 3 6 4 और 5 6 9 बस ठीक है यहाँ पर आपका डिफरेंस है रिलेशन में मैंने डिफरेंस देखा नाइन से आगे क्यों नहीं गए क्योंकि हमारे पास रिलेशन है 1 2 9 इसलिए मैं 9 से आगे नहीं गई ठीक है करो जल्दी से अगला बताओ 1 4 2 5 3 6 4 7 5 6 ठीक है जल्दी करो ये वाला तुम करो उनको तुम लेगी 1 to 18 क्वेश्चन असाइनमेंट जो ग्रुप पे सेंड करें
हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ, ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया मैंने, देख रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन ले लेगा। तो बातें करके क्या कर रहे हो क्या? क्वेश्चन में आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। इतनी खूबसूरत लिखी है मैंने राइटिंग। इससे अच्छी राइटिंग फर्स्ट क्लास में चलेगी। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। मर गई? मुझे सो रही है, मैं कह रही हूँ ऐसे क्लियर में पड़ गई। दो दो है, दो और है, चार से भी नहीं है तुम्हारे घर में। इसको भी फादर नहीं पता है क्या, आई एक उनका बहन लग गई ये आई इसके अंदर आई फ्रेंड्स हो गई नीचे आएगी और भाई एक्सप्लेन कर आई ये तो हमारे साथ डिफरेंट है तीन और जो है मेरे को तो जानवरों से दूर दूर अच्छे हैं, सबको केयर अच्छे, बट है कि मैं दुबई दूर दूर तक ही रहती हूँ, बस मुझको डर लगता है। बेटा पाँच छह है, ये सोने की तो मैं हिंट दूंगी, तुम लोग खुद करोगे। हाँ हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा। संडे को किसकी ट्यूशन है? बताओ इसको कैसे टेस्टमेंट करोगे जरा, एडजस्टमेंट बताओ जो पीछे बिना ब्रैकेट वाला कर दो। हमारे पास क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, रिलेशन क्या दे रखा है, ए डी बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी ए प्लस डी। मैंने आपको क्या बोला था, एक जगह, तो कैसे अरेंज करें, बी प्लस सी के नीचे बी सी लिया, बी प्लस सी के नीचे बी सी आ गया, और इधर ए प्लस डी के नीचे क्या लेकर गए, एडिट, कोई दिक्कत नहीं। अब बी के नीचे बी सी लिखो, सी के नीचे भी बीसी लिख दिया, ए के नीचे एडी और डी के नीचे एडी, कट गया। कितना आया, 1/c प्लस 1/a 1/d प्लस 1/a। अब एबीडी टर्म को एक जगह, सीडी टर्म को एक जगह, तो क्या करेंगे, 1/c माइनस 1/d इक्वल टू 1/a माइनस 1/d, या मैं भी लिख दू 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये बना है, ये वाला, अब इसको सॉल्व करना है। हम क्या लिखेंगे, हेंस जो हमारे पास रिलेशन हो वो बेटा क्या लिखेंगे, अब ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस एम्प्लाइज 1/a माइनस 1/b 1/c माइनस 1/d। अब सबसे पहला पार्ट क्या करना है आपको, रिफ्लेक्सिव, सेम जैसे मैंने कर रहा, सेम वही है, जहां पर आपका न्यूमरेटर में था कॉमन में, जल्दी से करो, मैं चेक करूंगी, बिल्कुल प्रॉपर चाहिए मुझे, गलती नहीं होनी चाहिए, दिमाग लगाना, फिर मैं बोलना कि सी माइनस बी नहीं होगा।
प्यार होता है ना? और क्या? कभी सुना किसी को डाले मतलब कि भैया क्लास में बैठे बैठे क्रैम्स आ गए? क्लास में बैठे बैठे क्रैम्स हो गए? बस सोच रही तेरे साथ कर दे। ये तो इतना शोर मचा दी कि बाहर शोर मच गया। फिर कहेगा भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले है। वो ना सुधरने की, वो है कि क्लास में कम बोलती है बट वैसे अब सुधर सुधर नहीं सकती। वो आदत हो जाती है बेटा किसी भी चीज की। सुकृति का पहले आया होगा, अभी नहीं आया होगा। बेटा भी 10 मिनट तक शुरू होगी, उसके बाद ही तो आएंगे। 7 बजे तो बच्चे आएंगे पहले क्लास 3 बजे। हो गया बेटा? नहीं नहीं, सिमेट्रिक में क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखते हैं ए बी रेटेड टू सी, तो आएगा अपन माइनस वन अपन बी इक्वल टू 1। फिर ए बी रेटेड टू सी डी, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी माइनस 1, फिर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी को भी इसमें सी डी रेटेड टू।
बेटा वाले जो पिक जरा चेक कर लो ठीक है कि नहीं। यहाँ पर ये यहाँ पर सी है तो रिलेशन, फिर सी एफ है तो रिलेशन, यहाँ पर भी नहीं है। ये भी लेटर ओहो इतनी जल्दी मुझे इशारे का देखिए क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर एबिलिटी टू सिटी है तो ये रिलेशन है, फिर ये है तो ये रिलेशन, ये नहीं ये बिलोंग्स टू ठीक है उसको करेक्ट कर दो। मेरी क्लास सोच रही हूँ इस तरह लास्ट क्वेश्चन बस लास्ट मन करते हैं बेटा जब बच्चों को चाहिए होती है ना तो हाँ कोई बंदी तो रील बना के भेज दिया बस का क्वेश्चन ही मैं बोल रही थी मैं क्वेश्चन दे जाना आपको बेटा क्वेश्चन में कह रहा है टेस्ट करना है, टेस्ट मतलब चेक करना है, ठीक है चेक करना है वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है
आपको जो करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या पॉजिटिव है। सबसे पहले बेटा अगर हम लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी की जगह क्या होगा, ये डालोगे ए स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए प्लस का 3a स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कितना है आपका, 0 आ गया। इस रिलेशन को होल्ड करना है, these implies a comma b belongs to a comma a belongs to r, these implies it is reflex। क्लियर है। सिमेट्री के लिए हमने क्या लिया, 0 आना चाहिए ना बेटा, 0 आगे तो a comma a belongs to r, फॉर ऑल है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ये मैच से सिंबल होता है फॉर ऑल, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं ना देयर एग्जिस्ट, ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या करा बेटा, बेटा ये रिलेशन दे रखा है ना, फॉर ऑल लिखा है, क्या माइनस 4a भी है यार, इतनी सुंदर राइटिंग है तो पता नहीं क्या है। ए भी बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 4a भी, अब तूने तारीफ करी है तो क्या करूं, फोर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर माइनस 4a बी प्लस कितना हो गया 3b स्क्वायर। अब अगर मैं बी ए लू यहां पर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3a स्क्वायर। अब जरूरत नहीं है 3a स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा और यहाँ पर इसके इक्वल होगा, तो कंपल्सरी है, तो इसका इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसी रिलेशन से बताओ कि ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। कोई भी एक एलिमेंट लेके चलो, ट्रांजिटिव के लिए वेरीफाई कर देना, और सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल ले लो A3B2, ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जांपल ले लो A6B2C2/3, मतलब AB वाला रिलेशन बिलोंग कर जाएगा, BC वाला रिलेशन भी बिलोंग करेगा, बट AC वाला रिलेशन बिलोंग नहीं। क्लियर है। अब बेटा जो मैंने असाइनमेंट सेट करा उसके 1 to 18 क्वेश्चन होने चाहिए, ट्यूजडे तक अगर नहीं हुए तो मैं बिना अंदर एंट्री नहीं करूंगी। हाँ पहले, हाँ गेट पे चेक होंगे, जिसके हुए वही अंदर एंट्री। नहीं उनका